how are you? Hope so you all are well. In this video we will discuss about बैलेंस डाइट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। ये टॉपिक मैंने लिया है क्लास 6 की जर्नल साइंस और यूनिट नंबर 3 से। बैलेंस डाइट जो है इसमें हम आज 3 मेन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि बैलेंस डाइट है क्या, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस न्यूट्रिएंट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाई बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिएंट्स को हमने डिस्कस करना है। इसके बाद बैलेंस डाइट जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे बैलेंस डाइट को कि बैलेंस डाइट है क्या। बैलेंस मीन मुतवाज़न और डाइट मीन ग़िज़ा। बैलेंस डाइट मीन मुतवाज़न ग़िज़ा। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बैलेंस डाइट है क्या। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट। बैलेंस डाइट हमारे पास ऐसा खुराक हो गया जिसमें तमाम मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है एक प्रॉपर मिक़दार में मौजूद हो। ऐसा खुराक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक ख़ास मिक़दार में शामिल हो, वो खुराक हमारे पास क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। इज़ दैट क्लियर। सबसे पहले बैलेंस डाइट की डेफिनीशन। अ बैलेंस डाइट यानी वो खुराक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में क्या हो, शामिल हो, वो हमारे पास बैलेंस डाइट कहलाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर हम सिर्फ सिंपल रोटी ले लें, वो कभी भी बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। अगर हम रोटी के साथ दाल ले लें, सब्ज़ी ले लें, सही है, अलग से अगर हम दूध ले लें, और भी डिफरेंट फूड्स हैं हमारे पास, अगर इनको हम एक प्रॉपर अमाउंट में हम ले रहे हैं तो समझो वो जो डाइट होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। तो हम बैलेंस डाइट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो खुराक जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक ख़ास मिक़दार में मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। अब बैलेंस डाइट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए या मज़ीद सिंपल करके समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेट बनाया है। ठीक है, बैलेंस उस डाइट को मज़ीद बेहतर करने के लिए, समझाने के लिए कि मेरे घर पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने वो फूड्स उठा के मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारी सी प्लेट बनाई है जिससे आपको मज़ीद बैलेंस डाइट जो है वो क्लियर हो जाए, जो कि आप लोगों को अभी इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सही है, उम्मीद है आप लोगों को बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। हमने कहा कि बैलेंस डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स का होना लाजमी है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स है क्या। अ केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं हमारे खुराक के अंदर जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेके हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करती है और हमारी हेल्थ जो है वो बेटर हो जाती है। तो हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ताकि वो एनर्जी हासिल करे, हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करे और हमारी हेल्थ क्या हो, बेटर हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे इस किस्म के सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए लाजमी है। क्यों लाजमी है, ताकि इन्हीं सब्सटेंसेस को लेके बॉडी एनर्जी हासिल करे, प्रॉपर ग्रोथ करे और हमारी हेल्थ जो है वो क्या हो, बेटर हो। अब यही न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पास टोटल 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं।
ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, नेक्स्ट प्रोटीन्स है, फैट्स एंड लिपिड्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं टोटल हमारे पास 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स है। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास मैक्रो कहलाती हैं और कुछ हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखें यहाँ पे एक टर्म आया है, एक लफ्ज़ आया है मैक्रो। यहाँ पे ये जो लफ्ज़ आप लोग को नज़र आ रहा है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। न्यूट्रिएंट्स तो वही सब्सटेंसेस हो गई, वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा मिक़दार में ज़रूरी हो, जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उस किस्म के न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा मिक़दार में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाती है, जिनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज जो है वो 55% होती हैं और प्रोटीन्स की 12% होती हैं और लिपिड्स हमारे पास 33% फूड के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें मैक्रो के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए कम मिक़दार में चाहिए वो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम मिक़दार में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएगी, जो कि हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स है। और वाटर तो आप सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है, सब के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने न्यूट्रिएंट्स को दो जो है कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। एक को हमने मैक्रो का नाम दिया, एक को हमने माइक्रो का नाम दिया। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा चाहिए बॉडी के लिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएगी और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए कम मिक़दार में चाहिए वो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगी। इज़ दैट क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो हमारी लास्ट और जो क्वेश्चन थी, वाई बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी। बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर अस। बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी बैलेंस डाइट के ज़रिए यानी इसी मुतवज़्ज़न ग़िज़ा के ज़रिए हमें क्या मिलती है? सबसे पहले एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी को लेके हम अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी के लिए, सेकेंड हमारे पास ग्रोथ के लिए, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट का लाजमी है, और थर्ड रिपेयर, जैसे कि हमारे बॉडी टिश्यू वगैरह अगर कहीं पे डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर होने के लिए बैलेंस डाइट जो है वो नेसेसरी है। और फोर्थ जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़। अगर हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होगी तो समझो कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं और जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड थी हमारे पास कि बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए क्यों नीड है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आंसर क्या करेंगे? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़। उम्मीद है यहाँ तक जो है मेरा एक छोटा सा वीडियो है, लेक्चर है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।